वेलकम बैक टू टीएसपीटी। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात एवं समानुपात का लेक्चर नंबर 16। तो पहला क्वेश्चन है, राकेश के पास ₹2, ₹5 मूल वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 224 है, तो क्रमशः ₹2, ₹5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करते हैं कि ₹2, ₹5 का दिया हुआ, तो ₹2 के ₹5 के कितना सिक्के हैं? 60 सिक्के हैं। तो पहले मांग लेते हैं कि ₹2 के सिक्कों की संख्या, रुपयों की सिक्कों की संख्या हो जाएगा, मान लेते हैं X। तो टोटल 60 है, तो ₹5 के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा? 60 माइनस X हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? तो दिया हुआ है उसके पास मौजूद कुल धनराशि कितना है? 240। तो 240 दिया हुआ है, तो ₹2 का है, X मान लिया, ₹5 का मान लिए, 60 माइनस X हो गया टोटल, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स है 60। तो अब क्या करेंगे? 2X हो जाएगा। 2X कैसे होगा कि ₹2 का माने हैं, तो ₹2 के कितना सिक्के? X है, तो हमें कन्वर्ट क्या करना? 240 में, तो हमको रुपया का मानना है, तो रुपया इंटू हो जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स। तो X कॉइन है कितना रुपया का? ₹2 का, तो ₹2 हो जाएगा, तो 2X हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा, ये 5 है, तो 5 इंटू हो जाएगा कितना? 60 माइनस X हो जाएगा। अब टोटल कितना है? 240। 240 हम क्यों मल्टीप्लाई किए? समझते हैं कि ये रुपया था, ₹2 का एक सिक्का था, तो हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, तो रिपीट हो, क्योंकि हमको 240 धनराशि दिया हुआ टोटल, तो इसीलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब यदि संख्या पूछता ना तो हम मल्टीप्लाई नहीं, यदि संख्या रहता तो मल्टीप्लाई हम नहीं करते। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 2x प्लस 6×5 = 300 माइनस 5x इक्वल टू हो जाएगा 240। तो अब क्या करेंगे? माइनस 3x हो गया, तो 240 हो जाएगा, माइनस 300 इक्वल टू माइनस 60। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। अब पूछ रहा है तो क्रम से 2 और ₹5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो सिक्कों, तो x किसका माने थे? ₹2 का, तो x माने थे ₹2 का, तो कितना सिक्का हो गया? 20। तो ये टोटल 60 था, तो 60 माइनस 20 हो जाएगा, तो ₹5 का सिक्का कितना हो जाएगा? ₹5 का सिक्का कितना हो जाएगा? 40। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 और 40, तो आंसर डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी बक्से में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो बक्से में कितने रुपए हैं? देखिए, इसमें दिया हुआ है कि रेशियो दिया हुआ है, ₹1 का, 50 पैसा का, 25 पैसा का दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x रेशियो मान लिया, ठीक है। अब यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, 80 दिया हुआ है, तो 50 पैसा कौन है? 50 पैसा वाला ये है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 हो जाएगा, तो इसको अब हम कन्वर्ट कर देंगे, तो 40 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि 50 पैसे की, तो बक्से में कितने रुपये हैं, तो बक्से में कितने रुपये हैं उसको हम निकाल लेंगे। तो अब क्या रुपया क्या है? तो ₹1 वाला है, तो ₹1 वाला कितना सिक्के है? 40 है, तो 40 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या कि आप क्या करेंगे? 40 इंटू 2 हो, 50 पैसे वाला, तो 50 पैसे अगर रुपये में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इंटू 80 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, अब 120 है, तो 120 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा? 25 पैसे है, तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 40 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ भी 40 हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो प्लस 30 हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा? 40 40 80 या 30 110 हो जाएगा। तो 110 हमें बक्से में कितने रुपये थे, तो टोटल कितना रुपया आ जाएगा? 110 रुपया। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
एक बॉक्स में 110 रुपये हैं जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों शामिल 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो ये सेमी क्वेश्चन है, सेमी टाइप का क्वेश्चन है, सेमी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको बनाए कि जो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको बना के कमेंट में आप बनाइए, ट्राई करिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में, यदि बैग में कुल मिलाकर 30 हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इसको हम बना देते हैं सेमी पैटर्न पर, लेकिन इसको हम बना देते हैं। तो मान लेते हैं कि 10 पैसे है, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। तो मान लेते हैं कि रेशियो में दिया हुआ है तो x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 25 पैसे वाला है तो 25 पैसे वाला है तो 50 पैसे और 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे है तो सब पैसे में है। तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो रुपीज़ इक्वल करेंगे तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पैसे में। तो 25 हो जाएगा कितना, x हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 5 पैसे वाला कितना होगा, 3x हो जाएगा। और टोटल कितना है, 30 रुपये। बैग में कुल मिलाकर कितना सिक्के हो गए, कितने रुपए हैं, 30 रुपये। तो इंटू हो जाएगा, इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो 25 एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 15, 15x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3000। 3000 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 0, 3000 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 25, 45 और 15 60, 60x हो जाएगा और 3000 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा। तो अब क्या कर रहा है कि 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 5 पैसे हमें क्या माने थे, 5 पैसे माने थे 3x, तो 3x हो जाएगा। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो फिर 150 आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं, इसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो इसी तरह से बना लेंगे कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है, तो दिया हुआ है कि हम इस रेशियो में दिया हुआ है, तो मान लेंगे क्या, 5x मान लेंगे, 6x मान लेंगे, 8x मान लेंगे। तो इसको मान लेंगे तो 1 रुपये वाला क्या दिया हुआ, 1 रुपये वाला दिया हुआ, 50 पैसे वाला सिक्का है, 25 पैसे के भी सिक्का है, और टोटल कितना सिक्का है, 25 पैसे के। तो टोटल कितना रुपये अंदर है, तो 60 रुपया उसके पास है, लड़के के पास। तो अब क्या करेंगे, 5x हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 6x है, 6 से किसका है, 50 पैसे के, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, उसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 8x है तो इसको 25 पैसे से है तो इसको 4 से डिवाइड करें। क्यों हो 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 पैसा बराबर होता है कितना, 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया होता है। तो 25 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 25, 25 और 100, तो 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा तो इसको सोल्व कर देंगे, 10x अब प्लस हो जाएगा, ये 520 20x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 12x, प्लस हो जाएगा 8x, इक्वल बटा हो जाएगा 4, इक्वल टू हो जाएगा 60। तो 60 हो जाएगा तो इसको हम सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 और 20 40 और 40x बटा 4 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो अब क्या करा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 25 पैसे वाला क्या है, 8x है, ये है 25 पैसे वाला, ये है। तो हमें 25 पैसे वाला सिक्के की संख्या 8x, तो x इक्वल टू 6 निकला है, तो इंटू 6 हो जाएगा, 8 6 48 48 आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।
एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के इतना के अनुपात में यदि सिक्कों के मूल 171 हो तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। वो सेम ही अप्रोच है, तो सेम ही ये प्रीवियस क्वेश्चन जो बना है उसी मेथड पर है ये भी। तो आप इसको बना के प्रैक्टिस करिए, कमेंट में फ़ोटो के कॉपी पर बना लीजिए नोटबुक पर और उसको फ़ोटो डाल दीजिए तो हम चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या क्या होगी। तो किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, मतलब कि एक थैला दिया हुआ, ठीक है, इसको हम थैला मान लेते हैं, थैला दिया हुआ। तो इसमें क्या है, रेड है बॉल, रेड बॉल है, आई में ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल है। तो क्या जब उसमें कह रहा है कि 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 44 थी। यदि 44 गेंद, तो इसमें हम रेशियो मान लेते हैं कि यदि उसमें लाल गेंदें 44 ही तो रेड बटा क्या हो जाएगा, ब्लू मान लेते हैं, इक्वल टू ये 44 था तो ये कितना हो जाएगा, नीले कितना हो जाएगा, 36 है। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या क्या होगी। तो अभी दिया हुआ है कि अभी नीले गेंद कितना दिया हुआ, नीले गेंदों की संख्या 54 थी, तो नीले अब 54 हो जाएगा तो रेड कितना होगा, तो रेड का पूछ रहा है। तो पहला 44 था तो 36, रेड 44 था तो नीला 36 था। अब एक ही गेंद में एक ही थैला में है तो हम इक्वल टू कर देंगे। तो बोल रहा है कि यदि नीले गेंद की संख्या 54 है तो नीला 54 क्योंकि नीचे था तो 54 है, तो ये कितना होगा, बस सिंपल है। इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 इंटू हो जाएगा 54 बटा हो जाएगा कितना 36। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 9 चौ 36 और 9 छक्का 54 तो 11 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो एक्स क्या आया, एक्स आया लाल दिया हुआ है, लाल गेंदों, यही फाइन करना था ना, लाल गेंदों की संख्या। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपये के सिक्के 8:5:9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 है तो उसके पास 50 पैसे कितने सिक्के हैं। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे 8x, 5x और 9x। और उसको क्या करेंगे कि हम कन्वर्ट करेंगे, यदि ये देखिए रुपया में दिया हुआ है तो इसको भी रुपये में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 50 पैसे का सिक्का तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे। 1 है तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, 5 रुपये के तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि 8x है तो 8x किसका, 50 पैसे का हम रेशियो है तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। अब प्लस हो जाएगा क्या, 5x है तो 5x क्या है, 1 रुपये का सिक्का है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। और 1 हो जाएगा तो 1 रुपये का तो 1 हो जाएगा। और फिर ये 9x है, 9x है तो 9x हो जाएगा किसका है, 5 रुपये का है तो 9x इंटू 5 हो जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा 648 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 8x/2 हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा प्लस 9×5 = 45, 45 हो जाएगा, 45x हो जाएगा। तो इसको 4 हम कर देंगे, 4 648 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे 4 है तो हो जाएगा 50, 54 हो जाएगा, 54x हो जाएगा, 648 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 648/54 हो जाएगा। तो ये 12 से कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ जाएगा। अब जो पूछेगा उसको हम कर देंगे। तब 50 पैसे के सिक्कों का पूछ रहा है तो 8x है, 50 पैसे वाला 8x है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 8x है तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, हमको 12 आया है तो 12 × 8 = 96 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपये के सिक्के क्रम से इतना अनुपात में, उसके पास कुल इतना है। एकदम सेम क्वेश्चन है, डिटो सेम क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व कर सकते हैं, कमेंट में इसको क्वेश्चन को आंसर को
बताइए कि कितना आंसर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 है। सिक्के का 20% 5 रुपया है, 25% 10 रुपया है, 15% 2 रुपये में है और शेष 1% मूल वर्ग में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ दिया हुआ है कि टोटल राजू के पास है एक सिक्का। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है। 210 रुपया उसके पास है, लेकिन वो क्या है, सिक्के के नोट नहीं है। टोटल क्या है, कॉइन्स है। तो कॉइन्स किसके रूप में है, 5 रुपया के रूप में है। डॉलर हो गया, 5 रुपया है और क्या है, 10 रुपया है। फिर 5 रुपया में आ गया, 10 रुपया में आ गया और 2 रुपया वाला है। ये 3 टाइप का, और शेष 1 रुपया वाला भी है, 1 रुपया वाला। तो इसमें 2 टाइप का है। अब ये कितना है, 20% है, ये 25% है, ये 15% है, अब बाकी है 1%। तो हम इसको कितना आएगा, 100 में माइनस करेंगे टोटल का, तो देखते हैं कितना आता है। 25 और 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 20 60 होगा। तो 100 में 60 घटाएंगे तो एक कितना आ जाएगा, यानी 1 रुपये का सिक्का उसमें दिया 40% है। तो सिक्कों का अनुपात हमको क्या निकालना है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब हम देख लेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात हम निकाल लेंगे इससे, कितना कितना में दिया हुआ है तो हमको निकालना है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20% है। तो 20% है तो 20% हो जाएगा कितना, इक्वल टू हो जाएगा 20/100। तो 20×100 तो 1/5 हो जाएगा। इसी तरह से हो जाएगा क्या, 25% है तो 1/4 हो जाएगा। अब 15% है, 15% है, 15 हो जाएगा 100। तो 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। अब क्या है, 40% है तो 40/2 हो जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम परसेंटेज को निकाल देंगे। तो कितना परसेंटेज में आ गया, 1/5 रेशियो आ गया, कितना 1/4 रेशियो आ गया, 3/20 अब रेशियो आ गया 2/5 हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके, या जो बड़ा है 20 है तो 20 जो बड़ा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से कर देते हैं। इंटू हम 20 करते हैं तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 और 20 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पर 20 काट जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ 5 और 20 तो 5 4 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इस रेशियो में उसके पास सिक्के हैं, इस रेशियो में। तब इस रेशियो में सिक्के हैं तो इसको हम एक्स के फॉर्मेट में कर देते हैं। तो 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसके बराबर करेंगे, सिक्के हैं तो इसके बराबर कर देंगे। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये के हम इसको 20% को ही नहीं कन्वर्ट किए हैं। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4 है, तो 4x हो जाएगा। तो 4x हो जाएगा इंटू कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब 5x है तो इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब प्लस 3x है, 3x है तो 3x है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा कितना, 8x है, इंटू हो जाएगा 1 रुपया वाला है तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। बस इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 84 x इक्वल टू 210 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 210/84, तो आ जाएगा 10/4। अब क्या कर रहा है, हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के फाइनल हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 8x। हमें 10/4 आया है x का वैल्यू, 8 इंटू 10/4 तो हो जाएगा 4 दूनिया 8, तो 10 दूनी 20 तो 20 हो जाएगा। यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ हो जाएगा कितना, इक्वल टू 20, यानी 20 आंसर हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।